माँ यशोदा अपने हाथ से मक्खन निकाल रही हैं भगवान को खिलाने के लिए। भगवान भी बहुत प्रसन्न हैं। भगवान कहीं से खेल कर आए और माँ से कहा, माँ आप थोड़ा मथानी को रोक दो। देखो कथा में अब थोड़ा 5 मिनट ध्यान और दे ले। माँ स्वयं मथानी चला रही है और उसी समय भगवान आए और भगवान ने मथानी को पकड़ लिया बच्चे। और मथानी को पकड़कर भगवान कहते कि मथानी को रोक दो और मुझे गोदी में ले लो। तो माँ यशोदा कहती है, बेटा यदि मैं मथानी रोक दूंगी तो ये जो मक्खन ऊपर आ रहा है वो रूठ जाए। तो कन्हैया ने कहा, मक्खन रूठने की चिंता है और मेरी रूठने की चिंता नहीं। भगवान कहते हैं, माँ आप मथानी रोकिए। माँ यशोदा कई बार समझा रही है, बेटा नहीं ऐसा ना कर, थोड़ा 5 मिनट का समय दे, 5 मिनट। भगवान ने फिर से कहा, नहीं मैं नहीं मानूंगा, मुझे अब भी गोदी में ले। अच्छा सच बताना, आपका बालक ऐसा जिद करे और आप बार बार कहो कि बेटा 5 मिनट, अच्छा 2 मिनट, तो बच्चा कहे नहीं नहीं अब भी, तो आप क्या करोगे बच्चे के साथ? मुझे तो लगता है सीधे प्रसाद ही दोगे। लेकिन देखो माँ यशोदा ने प्रसाद नहीं दिया, क्योंकि माँ यशोदा जानती है कि लालयित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यित प्राप्ते तु षोडश वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरे। ये श्लोक जो याद कर ले तो वो जीवन में हमेशा सुखी रहे। बस ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दो जैसा इस श्लोक में लिखा है, लालयित 5 वर्षाणि। 5 साल तक के बच्चे का खूब लालन करना चाहिए, दुलार करना चाहिए, उसी की जिद पूरी करना चाहिए। लेकिन जब वो बालक 5 साल से आगे हो जाए तब फिर उसकी जिद नहीं पूरी करना चाहिए, तब ताड़ित। लेकिन जब धीरे 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 आपका बालक 16 वर्ष की आयु में पहुंच जाए तब मित्रम वदाचरेत, अपनी संतान को मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। माँ यशोदा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मक्खन रूठ जाए चलेगा लेकिन तू मत रूठ। और माँ यशोदा ने भगवान को गोदी में लिया है। भगवान ने पूछा है, माँ अब तू सच सच बता दे, संसार में सबसे ज्यादा तू किसे चाहती? यशोदा ने कहा, अरे कन्हैया तू कैसी बात कर रहा है, संसार में सबसे ज्यादा यदि मैं किसी को चाहती हूं तो तुमको। इतना माँ ने कहा, और देखो भागवत में क्या लिखा है कि माँ ने इतना कहा और घटना क्या घटी? घटना ये घटी कि माँ की नजर रसोई घर में गई तो रसोई घर में चूल्हे में दूध रख करके आई थी, वो दूध में उफान आने लगा। तो जैसे ही माँ ने देखा कि दूध में उफान, तो भगवान को उठा के पटका और भागी दूध बचाने। भगवान ने कहा, वायरी मैया बड़ा झूठ बोलती है, अभी अभी कह रही हूं कि पूत को चाहती हूं, पूत से ज्यादा तो दूध को चाहती है। बंधु याद रखना, भगवान यहां पर माँ की मटकी फोड़ देते। इसको कहानी जैसे मत सुनो कि भगवान ने मिट्टी की मटकी फोड़ दी, ना ना ना, इस कथा को अध्यात्म में लीजिए। भगवान ने मटकी नहीं फोड़ी, भगवान ये बताना चाहते हैं कि यदि मेरी माँ का मतलब मेरा भक्त जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरा भक्त मुझसे प्रेम करता है, यदि मुझसे ज्यादा किसी वस्तु में प्रेम करेगा तो मैं उसके फोड़ दूंगा। भगवान कभी कभी देखते थे कि मेरी मैया मुझसे ज्यादा मटकी से प्रेम करती, तो भगवान ने उस मटकी को ही फोड़ दिया। इसीलिए भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है। याद रखना, आप उधर भगवान की भक्ति कर रहे हो और पुत्र में आसक्ति कर रहे हो।
पत्नी में आसक्ति कर रहे हो, पति में आसक्ति कर रहे हो, मकान में आसक्ति, तो क्या करेंगे? भगवान उस पुत्र को ही उठा लेंगे, भगवान उस पत्नी को ही उठा लेंगे, भगवान उस पति को उठा लेंगे, भगवान उस मकान को ही हटा देंगे। क्यों? भगवान कहते हैं कि मुझसे ज्यादा संसार में यदि मेरा भक्त कहीं भी आसक्ति करेगा तो उसको मैं तोड़ दूंगा। और आसक्ति टूटती है तो सबको रोना होता ही है। इसलिए बंधु, भगवान से ज्यादा संसार में किसी से आसक्ति नहीं करना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रेम भगवान से ही करना चाहिए। हमारे पूज्य अखंडानंद जी सरस्वती जी, पता है जब प्रवचन करते थे तो क्या कहते थे? अखंडानंद जी सरस्वती जब प्रवचन करते थे तो अपने भक्तों से कहा करते थे, भैया मन लगा के कथा मत सुनना। ऐसे क्या? मन लगा के कथा ना सुनना। तो लोगों को लगता कि ये महाराज क्या बोल रहे हैं। तो बाद में महात्मा महाराज जी कहा करते थे, यदि तुम लोग मन लगा करके कथा सुन लोगे तो ये तुम्हारा संसार छूट जाएगा। बंधु याद रखना, जिसने भी मन लगा करके भक्ति कर ली और मन लगा करके कथा सुना दिया और मन लगा करके कथा सुन लिया और मन लगा करके साधना पूजा कर ली, उसका संसार तो छूट ही जाता है। फिर बंधु उसको संसार की कोई भी वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती। संसार में उसी को वस्तु प्रभावित करती है जिसका मन ब्रह्म में नहीं लगा। मन ब्रह्म में जब लग जाता है तब बंधु ये मकान, दुकान, संतान, सम्मान उसके लिए तुच्छ है, कौड़ी है। नारायण हरि लगन में पांच बात न सुहाय, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत उपहास। फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर तो जब वो परमात्मा का प्रेम मिल जाता है साहब, उसके प्रेम की आगे वो सारा प्रेम तुच्छ होता है। भगवान अपनी माँ से कहते हैं, माँ मैंने तेरी मटकी नहीं फोड़ी, मैंने तेरी आसक्ति फोड़ी है। बाद में बस भगवान को उलूखल में बांधा गया है, वहां पर भी रस्सी, माँ यशोदा की रस्सी कम गई बांधते समय। यशोदा कहती, अरे इतनी छोटी सी कलाई है, बंद क्यों नहीं रहा? ए तू भी ला, ललिता अपने घर की रस्सी ला। ललिता भी लाई तो भी भगवान नहीं बंध रहे। तदपि दोंगुलम न्यूनम, पूरे गांव की रस्सी मंगा ली। भगवान कहते हैं, माँ तो पूरे गांव की नहीं, पूरे संसार की रस्सी मंगा ले। तेरे जैसी अहंकार की रस्सी में भगवान नहीं बंधते हैं। भगवान जब भी बंधे हैं तो प्रेम की डोरी में बंधे हैं। मुझे संसार में जिसने भी बांधा है वो प्रेम की डोरी में ही बांधा। आइए वो झांकी का दर्शन थोड़ा हम आपको करा दें। एक हाथ में बांसुरी, एक हाथ में लकुड़ी। आहा हा। बिभ्रद बेड़ुम, जो यहां प्रबुद्ध लोग बैठे हैं थोड़ा इस श्लोक को ध्यान से सुने। भगवान की कैसी झांकी। बिभ्रद बेड़ुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे, वामे पाणौ मृसल कवलम तत्फलान अंगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहृदो हासयन् नर्म विश्वै, स्वर्गे लोके मिशति भुभुजे यज्ञ भुग बालकेलिः। बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप। भगवान देखो जरा हमारी ओर देखो, भगवान अपनी पोटली खोल रहे हैं, भोजन के लिए खोल रहे हैं ना। भगवान अपनी पोटली को खोली। अब देखो सामने कौन बैठा है? मनसुखा। और मनसुखा ने भी अपनी पोटली खोली। तो जैसे मनसुखा ने अपनी पोटली खोली तो मनसुखा ने देखा इसमें तो कढ़ी रखी है। आहा, मनसुखा ने सोचा कढ़ी कन्हैया को बहुत पसंद है और यदि कहीं मेरी कढ़ी कन्हैया ने देख लिया तो पूरी कढ़ी पी जाएगा। पहले आधी में पी लूं फिर लाऊं। तो देखो पंडित का बच्चा बड़ा बुद्धिमान। पंडित का बच्चा कितना बुद्धिमान। मनसुखा है ना, पंडित का बच्चा है। तो सोचा कि मैं कढ़ी बचा लूं तो पता है पंगत से अलग हो गया। कन्हैया ने कहा तू पंगत से अलग क्यों हो गया? तो पंडित का बच्चा क्या कहा पता है? मैं पंडित का बच्चा जूठा किसी का नहीं खाता। तुम लोग जूठा खा रहे हो इसलिए मैं जूठा नहीं खाता। भगवान समझ गए तू कितना पंडित का बच्चा है।
मैं तुझे जानता हूं। भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए कि कढ़ी के कारण से ये किसी का जूठा नहीं खाता। तो भगवान ने पता क्या किया, भगवान ने अपनी माया से खीर मोहन का रसगुल्ला निकाल दिया। जैसे खीर मोहन का रसगुल्ला निकला, अच्छा खीर मोहन का रसगुल्ला मनसुखा को बहुत प्रिय था, और भगवान ने जान के खीर मोहन का रसगुल्ला निकाला, और जैसे खीर मोहन का रसगुल्ला भगवान खाने लगे तो दूर बैठा मनसुखा पता क्या कहता है, जो अकेले अकेले खाएगो वो नरक में जाएगो। भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा क्यों, अभी तू तो ही कह रहा था कि मैं किसी का जूठा नहीं खाता, अब देखो पंडित की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। तो मनसुखा कहता है मीठे में जूठो थोड़ो ना लागे, मैंने तो कच्चे भोजन की कही थी, मीठे को थोड़ी नहीं कही। भगवान ने कहा तो फिर अपनी कढ़ी मुझे खिला ले और खीर मोहन का रसगुल्ला तू खा ले। भगवान ने ऐसी लीला करी है बंधु। यहाँ पर भगवान ने हासयन बड़ी तेजी से हंसे हैं और एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को मोह होता है, कथा बहुत विस्तार से है, मुझे बड़ा संकोच लग रहा है क्योंकि महाराज जी कथा में बैठे हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से कथा सुनाऊं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि समय से आपको विदा भी करना है। ये प्रसंग इतने गजब के प्रसंग हैं कि हम आपको कैसे सुनाएं। यहाँ पर बंधु जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये भगवान कैसे कि जो सबका जूठा खा रहे हैं, तो आप सबको ये कहानी पता है। ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े चुरा लिए, सारे ग्वालवार चुरा लिए। तो अब पता है भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी आपने हमारे बछड़े चुरा लिए, अच्छा किस लिए चुराया, परीक्षा के लिए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने ये किया जितने बछड़े, अब ध्यान से सुनिएगा, जितने बछड़े ब्रह्मा जी ने चुराया भगवान स्वयं उतने बछड़े बन गए स्वयं, और जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने चुराया उतने ग्वाल बाल भगवान स्वयं बन गए। भागवत में लिखा है, मैं वो श्लोक नहीं सुना पा रहा हूं समय के अभाव के कारण। अब देखो ये लीला कब तक चली, 1 साल तक। कितने साल, 1 साल। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर में गए, सबको, सब माताओं को लग रहा है कि मेरा ही छोरा। अच्छा ये बताओ जब भगवान गोप बालक बने तो फिर कपड़े कौन बने, कपड़े भी भगवान बने, लकुटी, लकुटी भी भगवान बनी, स्वभाव, स्वभाव भी भगवान। अच्छा पता है उसी दौरान एक पंडितानी ने पूरे ब्रज में शोर मचा दिया, भैया 5 साल तक कोई शादी का मुहूर्त नहीं है, जिसको अपने छोरा छोरी का ब्याह करना हो इसी साल कर लो। तो बेचारे सोचे कि जब 5 साल तक मुहूर्त नहीं है तो अपने छोरा छोरी का ब्याह इसी समय कर लें। तो अब आप थोड़ा बुद्धिमान है, सब बताइए जितने छोरियों का ब्याह हुआ वो किसके साथ हुआ, वृंदावन में जितने छोरियों का ब्याह हुआ तो किसके साथ, तो इसीलिए भागवत में लिखा है गोपी नाम तत्पति नाम च, गोपी नाम तत्पति नाम च। भगवान गोपियों के पति नहीं, भगवान सबके पति है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। भगवान सबके पति हैं। पतनात्रायते बंधु, जो पतन से रक्षा करे, जो हमारी समस्या का समाधान करे, जो हमारे दुख का समाधान करे, वही है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी है। नौमीड्यते प्रपपुसे तडिदंबराय दुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपांगजाय। कई श्लोकों से 40-42 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी है। इत्याभिष्टूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादे। लो ब्रह्मा जैसे विद्वान भी गलती कर गए। क्या गलती कर गए, जरा श्लोक सुनिए। इत्याभिष्टूय भूमानं त्रिहि परिक्रम्य पाद, भगवान की 3 परिक्रमा करके भाग गए, जबकि भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, 4। विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लिखी है। शंकर जी की कितनी, आधी कब से शुरू हुई, शंकर जी की आधी परिक्रमा कब से शुरू हुई। यदि आपको आता हो तो ऐसे ऐसे कर दो, और ना आता हो तो ऐसे ऐसे कर दो।
नहीं आता? अरे आपको आता है, बस याद नहीं आ रहा। अच्छा सच बताना, वो कहानी सबको याद है? देखना मैं शुरू करूंगा तो सबको याद आ जाए। दोनों बच्चे, शंकर जी के दोनों बच्चों ने जब विवाह की बात नहीं कही, हमारा ब्याह कराओ, तो शंकर पार्वती ने दोनों बच्चों को क्या कह दिया? जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा के आ जाएगा उसका पहले ब्याह कर देंगे। ये कहानी पता है ना? तो कार्तिकेय चले गए परिक्रमा लगाने। अब गणेश जी तो परम विद्वान, उन्होंने शंकर पार्वती जी से कहा आप बैठ जाइए, और गणेश जी महाराज जी ने 7 परिक्रमा लगा ली। और परिक्रमा लगा के पूछते हैं कि ये बताइए माता पिता जी कि जो अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेता है तो उस परिक्रमा का क्या फल है? तो शंकर जी ने कहा जो माता पिता की परिक्रमा कर लेता है वो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेता है। तो गणेश जी ने कहा तो फिर छोरी कहाँ है, ब्याह करवाओ ना। मैं परिक्रमा लगा तो लिया हूं। तो उसी समय शंकर जी साहब तुरंत रिद्धि सिद्धि को बुलाए और रिद्धि सिद्धि के साथ ब्याह कर दिया। अरे ब्याह नहीं, ब्याह के बाद 1 साल बाद रिद्धि सिद्धि को बच्चे भी हो गए। एक को हो गया शुभ और एक को हो गया लाभ। अब कई सालों बाद जब कार्तिकेय परिक्रमा लगा के आए तो यहां तो छोरा छोरी खेल रहे। मैया ये क्या हुआ, मैया ये क्या हुआ? तब मैया पार्वती ने सब बताया, तेरे बाप की कहानी है, मैं क्या करूं? ये तो परिक्रमा लगा लिया शंकर जी की, तो शंकर जी ने इनका ब्याह कर दिया। उसी समय माता पार्वती ने कहा बेटा चिंता मत कर, आज से शंकर जी की पूरी परिक्रमा कोई नहीं लगाएगा, जो लगाएगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा। शिव की केवल आधी ही परिक्रमा होगी, जलहरी को कोई लांघेगा ही नहीं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्व